Good morning, student of class 4. How are you? I hope you all are fit and healthy. So, welcome back to your EVS class, student. Today date is 5th October 2021 and I am teaching you chapter number 12, Air, Water and Weather. So, let's do little recapitulations what we have done in the previous video. So, in the previous video, the topic which I have covered is that what is the difference between a weather and climate. Okay, this topic if you want to see in the detail, you can see the previous video. So, what is the difference between a weather and climate, and due to this we have different types of seasons. Okay, so that all things we have already discussed in the previous video. Today let's start with sun and weather. So today we will discuss sun and weather. So we talked in the previous video that weather always change. Okay, hour to hour, day to day, week to week and month to month, and due to this and if the same type of weather remains for some time, then due to this we form different seasons. Okay, this we have discussed in the earlier video. So how this weather changes? This is due to the sun, because sun is the only source of light and heat on our planet. ठीक है, so all these things are possible due to the sun. So हम लोग बोलते हैं ना बेटा, हवा चल रही है, ठीक है, द ब्लोइंग ऑफ द विंड और द फॉर्मेशन ऑफ द क्लाउड्स, ठीक है, जो आपकी स्काई है, ठीक है, तो इसमें जो क्लाउड्स फॉर्म हुए हैं दैट इज आल्सो ड्यू टू द सन. क्योंकि अर्लियर क्लासेस में क्या, अभी इसी चैप्टर में आगे चल के हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, वाटर साइकिल डिस्कस करेंगे. क्लास 3 में भी डिस्कस किया था, क्लास 4 में भी है वाटर साइकिल. व्हाट इज वाटर साइकिल? सो ये जो कंटिन्यूस प्रोसेस ऑफ चेंज ऑफ फॉर्म्स ऑफ वाटर है दैट इज अ वाटर साइकिल. और वाटर साइकिल as we know that when we are talking about the water, जब हम वाटर की बात करेंगे बेटा, तो वाटर एग्जिस्ट इन 3 फॉर्म्स. ठीक है, वाटर एग्जिस्ट इन 3 फॉर्म्स. Okay, water exists in 3 forms. Okay, when we are talking about the solid, then it is in the form of a ice. Okay, water is in the form of a liquid, or you can write here liquid. When it is in the form of a liquid, then we say water. And gas form is known as water vapor. So in nature water exists in 3 forms. क्योंकि प्रीवियस क्लासेस में हमने प्रीवियस क्लास 3rd में मैंने आप लोग को बताया था, चैप्टर नंबर 10 मे बी 10 चैप्टर, वाटर अ वंडरफुल लिक्विड. हम बोलते हैं कि
अर्थ पे सबसे ज्यादा जो है 3/4 पार्ट ऑफ द अर्थ इज कवर्ड विद द वाटर। लेकिन जनरली आप लोग को रिवर्स में वाटर देखने के लिए मिलता होगा, सी या ओशन में, फिर भी हम सोचते हैं इतना ज़्यादा वाटर कैसे है अर्थ पे, क्योंकि आप अपनी बुक्स में यही पढ़ते हो 72% ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कवर्ड विद वाटर एंड इन रेस्ट पार्ट जो बचा हुआ पार्ट्स है वो लैंड है। और लैंड इज आल्सो ऑफ नॉट सेम टाइम, समवेयर यू विल फाइंड प्लेन्स, समवेयर हिल्स, समवेयर माउंटेन, समवेयर वैलीज, समवेयर अ डेजर्ट एरिया, plateaus and water bodies like river, sea and ocean. Okay, so that is the reason water exists in 3 forms in nature. water की 3 forms हैं, 3 form में water present है nature में। solid form में भी present है, liquid form में भी present है और water vapor form में भी present है। जो आपकी air है, air is a mixture of gases, तो इसमें भी बहुत सा एयर में भी वाटर होता है और एट दैट टाइम इट इज इन द फॉर्म ऑफ ए वाटर वेपर। ठीक है, तब वो किस फॉर्म में होगा? वाटर वेपर फॉर्म में। आपने सुना होगा कि पहाड़ों पे बहुत बर्फ गिरती है। ठीक है, अभी जब आपको मैं आपका 23rd चैप्टर पढ़ाऊंगा तो उसमें मैं आपको सबसे हाईएस्ट माउंटेन जिसको ग्रेटर हिमालयस भी बोला जाता है और हिमाद्री भी बोलते हैं, ठीक है, थ्रू आउट द ईयर these mountains are covered with the snow। तो इतनी ज्यादा जो स्नो है, तो ये भी है क्या? एक्चुअली ये है तो वाटर ही ना, बट इट इज इन द फॉर्म ऑफ ए सॉलिड फॉर्म में। ठीक है, और लिक्विड फॉर्म में वाटर आप देखते होगे, रिवर्स में देखते होगे, सी में देखते होगे, ओशंस में देखते होगे, अपने हाउस में देखते होगे, आपके टैप से लिक्विड फॉर्म में वाटर गिरता है। ठीक है, क्योंकि रोज आप रिवर देखने और सी और ओशन देखने नहीं जा सकते। अगर आप यहाँ वाराणसी में तो कोई सी है ही नहीं, रिवर है। सो डेली आप लिक्विड फॉर्म में वाटर को अपने हाउस में देखते हो, व्हेन यू ओपन या टैप, सो आप लिक्विड फॉर्म में वाटर से डिफरेंट एक्टिविटीज में इस वाटर को क्या करते हैं? यूज करते हैं। सो दैट इज द रीजन सन एंड वेदर हियर वाटर एक्सिस्ट इन 3 फॉर्म, दैट इज सॉलिड फॉर्म इज आइस, लिक्विड फॉर्म इज वाटर एंड गैस फॉर्म दैट इज नोन एज द वाटर वेपर। ठीक है, अब देखो एंड हाउ, अब ये जो वाटर की 3 जो फॉर्म्स भी हो रही हैं, दैट इज ड्यू टू द हीट ऑफ द सन, क्योंकि सन के हीट से ही वाटर क्या होता है? गैस फॉर्म में चेंज होता है। ठीक है, अब जब बहुत कूल हो जाएगा टेम्परेचर, तो वो सॉलिड फॉर्म में चेंज हो जाता है। इसका सिंपल एग्जांपल है, इफ यू टेक आप ग्लास में या किसी बाउल में वाटर को लेके अपने फ्रिज के रेफ्रिजरेटर के फ्रीजर में रख दीजिए 2-3 आवर्स, आफ्टर 3 और 4 आवर्स व्हेन यू टेक आउट दैट बाउल फ्रॉम द फ्रीजर, तो आप देखोगे वो बिल्कुल सॉलिड हो जाएगा, बिल्कुल हार्ड हो जाएगा। तो ड्यू टू लो टेम्परेचर इट चेंज इन द फॉर्म ऑफ ए आइस, दैट इज सॉलिड फॉर्म ऑफ ए वाटर, एंड व्हेन इट इज हीटेड ड्यू टू द लाइट ऑफ द सन, then it change in the form of a water vapor। water vapor means gaseous form में वो change हो जा रहा है। so in this manner water exists in 3 different forms। ठीक है, and due to this only blowing of a wind due इसी से possible हुआ है। ठीक है, due to the heat of the sun। ठीक है, तो blowing of wind or the formation of clouds is due to the heat of the sun। ये जो आप कहते हो ना कि हवा चल रही है, कभी देखते हो समर में स्पेशली हम लोग बोलते हैं बहुत एयर हॉट होती है, लोग घरों से नहीं निकलते हैं नॉर्दर्न एरियाज में, क्योंकि उसे हॉट एयर को हम लोग क्या बोलते हैं? लू बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो एयर ब्लो करती है या क्लाउड फॉर्म हो रहे हैं, ये सारी की सारी प्रोसेस चीजें किसकी वजह से हो रही हैं बेटा? ड्यू टू द हीट ऑफ द सन। ठीक है, नेक्स्ट है, अब देखो जब हीट ऑफ द सन, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग एयर की बात कर रहे हैं कि विंड ब्लो करती है, किसकी वजह से? ड्यू टू द हीट ऑफ द सन। तो जब देखो सन की हीट बेटा, ठीक है, जब सन की हीट लैंड पे पड़ती है, ठीक है, सो लैंड उससे क्या हो जाता है? वार्म हो जाता है। ठीक है, और इसी तरह सन की हीट वाटर पे पड़ती है, तभी तो वाटर भी चेंज होता है गैसियस फॉर्म में, जिसको क्या कहते हैं हम लोग? वाटर वेपर। ठीक है, इज इट क्लियर?
और ड्यू टू द हीट ऑफ द सन की वजह से ही कोस्टल एरियाज में लैंड ब्रिज और सी ब्रिज चलते हैं। ठीक है, अब लैंड ब्रिज सी ब्रिज क्या है, अभी ये नेक्स्ट टॉपिक है, हम इसे अभी डिस्कस करेंगे। सो द ड्यू टू द हीट ऑफ द सन वार्म्स द अर्थ ड्यूरिंग द डे। ठीक है, सन की हीट से आप लोग देखते हो ना, जो हमारा लैंड होता है वो भी वार्म हो जाता है। ठीक है, ये सब चीजें आपने ऑब्जर्व की होंगी। ठीक है, आपकी सन की हीट से जो लैंड क्या हो जाता है, वार्म होता है। कभी भी आप बहुत ज़्यादा सनलाइट है, अगर स्पेशली समर डेज में अगर आप बिना शूज वियर किए अगर आप चले जाते हो बाहर, तो आपको लगेगा कि आपकी स्किन बर्न हो गई, ऐसा आप फील करते होंगे। ठीक है, क्योंकि तो दैट इज द रीजन। तो अर्थ लैंड को क्या करता है, सन की हीट क्या कर देती है, लैंड को वार्म कर देती है। और एट द सेम टाइम इट आल्सो वार्म द वाटर। ठीक है, एट द सेम टाइम इट आल्सो वार्म द वाटर, द एयर ऑन द ग्राउंड आल्सो बिकम हॉट। सो अब ये सारी चीजें वही हैं जो मैंने वाटर साइकिल में आपको थर्ड में बताई थी। जब वाटर वेपर फॉर्म में चेंज होगा तो वो गैसियस फॉर्म में हो जाएगा, और ये क्या कहते हैं, जो हॉट एयर हो जाती है वो लाइट हो जाती है, सो इट राइजेस अप। ठीक है, वो क्या हो जाती है, ऊपर की ओर उठने लगती है। इज इट क्लियर? सो इट राइजेस अप एंड द प्लेस ऑफ द हॉट एयर इज टेकन बाय द कोल्ड एयर। ठीक है, जो हॉट एयर हुई, एयर हॉट कैसे हुई, सन के हीट से वाटर क्या हुआ, इवापोरेट हुआ, इट चेंज इन द फॉर्म ऑफ ए गैस जिसको हम लोग वाटर वेपर बोलेंगे, और इससे इट राइजेस अप। हॉट एयर क्या अप राइजेस कर जाती है, और इसकी जगह कौन लेती है, कोल्ड एयर लेती है। इज इट क्लियर? दिस इज वाई द विंड ब्लोज। इस तरह क्या चलती है बेटा, हवा चलती है। ठीक है, और जब जेंटली मतलब बहुत तेज हवा नहीं चल रही है तो उसी को हम लोग ब्रिज बोलते हैं। ठीक है, व्हेन द विंड ब्लोज जेंटली then we say it as a bridge. So due to the heat of the sun की heat के वजह से बेटा two types of a wind blow, और इसी की वजह से सी ब्रिज चलती है और लैंड ब्रिज चलती है। ठीक है, मतलब एक बार हवा कहाँ सी से लैंड की ओर जाएगी और एक बार लैंड से सी की ओर आएगी। तो ठीक है, तो एक को हमने बोला सी ब्रिज और एक को हमने क्या बोला, लैंड ब्रिज। और स्पेशली ये चीज आपको कहाँ ऑब्जर्व देखने के लिए मिलेगी, कोस्टल एरियाज में। कोस्टल एरियाज आपके लिए न्यू वर्ड है, 23rd चैप्टर में आएगा, लेकिन अब यहाँ जब आ गया है तो डिस्कस कर लेते हैं। कोस्टल एरियाज, ओके। सो व्हाट इज द कोस्टल एरिया बेटा, जहां पे सी वाटर, ठीक है, सी हर जगह तो नहीं है, जहां जहां पे सी है, तो जहां पे सी वाटर लैंड को टच करता है। ठीक है, वेयर द सी वाटर टच द लैंड दैट इज नोन एज कोस्टल एरियाज। ठीक है, जैसे रिवर बैंक भी होते हैं, जहां से भी रिवर जाती हैं तो उस रिवर के भी किनारे होते हैं ना, लैंड को टच करते हुए ना जाती है रिवर भी। तो इसी तरह जहां सी वाटर लैंड को टच करता है दैट एरिया इज नोन एज ए कोस्टल प्लेन्स एरिया। तो कोस्टल प्लेन्स एरिया में आपको सी ब्रिज और लैंड ब्रिज देखने को मिलेगा। ठीक है, आप फील करोगे कोस्टल एरिया और में लैंड ब्रिज को और सी ब्रिज को। ठीक है, नाउ वन बाय वन लेट डिस्कस व्हाट इज द सी ब्रिज और लैंड ब्रिज। So before understanding what is sea bridge and land bridge, I firstly explain you some of the important properties of land and sea. अब यहाँ हम लोग डिस्कस करेंगे लैंड ब्रिज की बेटा, और हम लोग डिस्कस करेंगे सी ब्रिज। तो इनकी क्या प्रॉपर्टी है, क्योंकि दोनों हीट किससे हो रहे हैं, ड्यू टू द हीट ऑफ द सन। तो अब इनमें क्या डिफरेंस है, दैट फर्स्टली वी विल डिस्कस, देन वन बाय वन वी विल डिस्कस सी ब्रिज एंड लैंड ब्रिज। सो फर्स्टली आई हैव रिटन लैंड एंड सी। ठीक है, तो लैंड और सी मैंने लिखा, सी मतलब आप समझ गए, सी में क्या होगा, वाटर होगा। लैंड है तो लैंड किसी टाइप का हो सकता है, वो तो मैंने डिस्कस किया कर चुका हूँ ऑलरेडी। ठीक है, सॉइल होगी लैंड पे, भाई डेजर्ट एरिया होगा
तो रेत होगी, क्योंकि आपके सरफेस पे जो लैंड है सब जगह एक जैसा नहीं ना है। लेकिन सी की बात करें तो यहाँ क्या होगा, वाटर होगा। तो अब जब सन की लाइट आती है ड्यू टू सन हीट, अब ड्यू टू सन हीट, अब देखो लैंड पे क्या होगा, सी पे क्या होगा, दोनों की अपने अपने प्रॉपर्टीज है। सो ड्यू टू सन हीट लैंड heated faster than sea, ठीक है। अब इसकी क्या है, ड्यू टू सन हीट क्या होगा, लैंड हीटेड फास्टर देन सी, सी में क्या है, वाटर है। और सी के ऊपर सनलाइट आएगी, इट टेक मोर टाइम फॉर हीटिंग, ठीक है। लैंड हीटेड फास्टर देन सी, इट टेक मोर देन फॉर हीटिंग। हीटिंग मतलब किसको, वाटर ही को कह रहे हैं, ठीक है। इससे एक डिफरेंस समझ में आया कि लैंड जो है वो सन की हीट से जल्दी हॉट हो जाएगा, सन की हीट से इट बिकम हॉट, जल्दी हॉट हो जाएगा लैंड, ठीक है। और जो सी है, सी में जो वाटर है, इट विल टेक मोर टाइम, उसे ज्यादा टाइम लगेगा हीट होने में, ठीक है। आगे समझ, इन दोनों की प्रॉपर्टी समझना जरूरी है पहले, लैंड और सी की। अब देखो बेटा, ये तो डे की कंडीशन थी जब सन की लाइट थी, अब नाइट भी तो आएगी, और नाइट में तो आपको सन नहीं दिखता। इन द नाइट यू आर एबल टू सी द मून, नाइट में आपको क्या दिखेगा, मून दिख जाएगा भाई, यही होता है ना। अब देखो जब नाइट होगी तो लैंड की क्या प्रॉपर्टी थी, लैंड हीटेड फास्टर देन सी। अब ये हीट बहुत जल्दी हो गया था तो ये कूल भी जल्दी होगा, ठीक है। लैंड हीट भी बहुत जल्दी हो गया था सन की लाइट से, तो जब सन की लाइट नहीं होगी तो लैंड कूल जल्दी होगा। लेकिन जो वाटर है इट टेक मोर टाइम टू कूल, ठीक है, इट टेक मोर टाइम टू कूल, ठीक है। एक बार इसी चीज को मैं रिपीट कर देता हूं जिससे कि तुम्हें समझ में आ जाए। देखो लैंड और सी, लैंड ब्रिज सी ब्रिज पढ़ने से पहले पहले लैंड और सी की प्रॉपर्टी समझो। लैंड क्या है, दोनों पे सनलाइट आ रही है, तो लैंड हीटेड फास्टर देन सी, ठीक है। और इसको क्या हुआ, इट टेक मोर टाइम फॉर हीटिंग, इसको वाटर को जो है हीट होने में ज्यादा टाइम लगता है, ठीक है। वाटर को हीट होने में क्या है, ज्यादा टाइम लग रहा है। अब जब ये तो कंडीशन कब की थी, ये दोनों कंडीशन कब की थी, डे की। अब ये कंडीशन, ये दो पॉइंट मैंने बताए, ये नाइट की कंडीशन, ठीक है, ये नाइट की कंडीशन है। अब नाइट में क्या हुआ, लैंड जल्दी गर्म हुआ था तो लैंड कूल भी बहुत जल्दी होगा, ठीक है। और जब वाटर को हीट होने में ज्यादा टाइम लगा था तो ये कूल भी क्या होगा, इट विल टेक टाइम टू कूल आल्सो। इसका मतलब लैंड जल्दी कूल होगा और जो सी वाटर है इट विल टेक टाइम, ठीक है। आ रही है बात समझ में। तो अब क्या होगा हियर, तो ये डिफरेंस तो सबको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। ये जो बताया मैंने समझ लो, फिर नेक्स्ट वीडियो में अब तुम लोग को मैं सी ब्रिज बताऊंगा, ठीक है। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, ठीक है। फिर उस बार डायग्राम के संग बताऊंगा तो ज्यादा क्लियर होगा। अब देखो मॉर्निंग के समय मैंने क्या बोला, लैंड बहुत जल्दी हीट होता है, तो इसका मतलब लैंड के जो ऊपर जो एयर हुई वो वार्म होगी, हॉट होगी, ठीक है। लैंड के ऊपर जो एयर होगी वो क्या होगी, वार्म होगी। और ऐसी एयर, वार्म एयर क्या होती है, इट राइजेज अप, ये कहां चली जाती है, ऊपर जाती है। और वाटर को टाइम लगता है हीट होने में, ठीक है। तो वाटर के ऊपर जो एयर होगी बेटा वो कैसी होगी, कूल होगी, वो एयर कैसी होगी, कूल होगी। तो यही होता है,
जो वार्म एयर होती है वो अप चली जाएगी। अब वार्म एयर की जो स्पेस खाली रह गई उसमें कौन आ जाती है, कूल एयर आ जाती है। ठीक है, उसमें कौन आ जाती है, कूल एयर आ जाती है। ओके, वी विल डिस्कस दिस इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।